हेलो दोस्तों, यूपी लेखपाल की कट-ऑफ को लेकर के काफ़ी लोग परेशान हैं कि इसकी कट-ऑफ कितनी जाएगी और इसके क्वेश्चन कैसे आए थे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका पेपर लीक हुआ है तो क्या इसका री एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। और भाई मेरे इन्होंने कितनी जल्दी से लीक वाला मैटर आयोग ने दबा दिया, तुरंत नोटिफिकेशन निकाला कि नहीं फेयर तरीके से हुआ। बल्कि इतने सबूत होने के बावजूद भी इन्होंने कोई भी ऐसी जांच वाच नहीं करवाई, खुद से जांच कर ली बस। भैया फेयर तरीके से हुआ, अगर कोई अफवाह फैलाएगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। देखो मैं आप लोगों को कट-ऑफ बताऊंगा, इसकी कट-ऑफ कितनी जाएगी। इन्होंने कुछ क्वेश्चन भी सरल दिए, ऐसा बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन इन्होंने ऐसे दिए हैं जिनके दो दो आंसर थे, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और लोगों को देखो इतना सरल क्वेश्चन दिया एक फ्रंटियर गांधी वाला, तो लोगों का गलत ही हुआ फ्लो फ्लो में। तो देखो मैं आप लोगों को कट-ऑफ बताऊं क्या है कट-ऑफ। जैसे आप लोग एक वायरल कट-ऑफ चल रही है, क्या वायरल कट-ऑफ है, क्या 45 50 55 वालों का क्या होगा, क्या वो सेफ मोड में है कि नहीं है। अब मैं आप लोगों को एकदम डाटा का एनालिसिस करके बताऊंगा कि यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी की कट-ऑफ कितनी जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और री एग्जाम इसका होगा कि नहीं होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। अब देखो कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, कट ऑफ के कई फैक्टर होते हैं। कट ऑफ भी कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसे कंपटीशन लेवल कैसा है, वैकेंसी कितनी है, अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम जाती है, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। स्ट्रेंथ स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है, अगर स्टूडेंट ज़्यादा है तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, अगर स्टूडेंट कम है तो कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट है तो वैकेंसी को ज़्यादा लोगों में बांटा जाएगा, कट ऑफ ऑटोमेटिकली भाई ज़्यादा है तो ज़्यादा जाएगी। और एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ लो जाएगी। अगर एग्ज़ाम भाई अभी ये बताओ, आप लोग कमेंट करो ये एग्ज़ाम कैसा था, डिफ़िकल्ट लेवल की ओर जा रहा था, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की ओर जा रहा था और डिफ़िकल्ट की ओर ज़्यादा ही संकेत कर रहा था, तो एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट लेवल का था, तो इसका कट ऑफ कितना जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, वैकेंसी इतनी थी 7,994, 3,66,772 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिसमें से एग्जाम में अपीयर हुए 2,85,693। अच्छा सर अब इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं आपको डीवी के लिए इसकी कट ऑफ बताऊंगा, हर कैटेगरी वाइज डाटा का एनालिसिस करके बताऊंगा। मेरे साथ खुद आप एनालिसिस करोगे, पता लगेगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, और फाइनल कट ऑफ भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को बताऊं कि जैसे पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू हार्ड था। और देखो मैंने इसमें पेपर दिया है तो मुझे मालूम है, मैं कोई हवा हवाई नहीं मार रहा हूँ, कैसा एग्ज़ाम था मैंने खुद दिया है। तो अब देखो मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे हिंदी है, हिंदी में 10 क्वेश्चन आए थे भाई, 10 9 से लेकर के लोगों के 9 भी सही हुए हैं, 10 भी सही हुए हैं, 9 भी सही हुए हैं, 10 भी सही, 10 के 10 भी सही हुए हैं। देखो मैं उनको बता रहा हूँ जो इतना कर रहे हैं वही कंपटीशन में जा रहे हैं, इतना आप यकीन मानिएगा। अब अगर मैं बात करूँ मैथ की, तो मैथ में 10 क्वेश्चन थे, तो भाई 10 के 10 ही अधिकतर लोगों के सही हुए। डीआई उतनी डिफिकल्ट दी नहीं थी इन्होंने। अब आप अपने अनुसार देखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन का एनालिसिस भी करूंगा, मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ। यूपी जीके आप मिलान करके देखिएगा, यूपी जीके में 20 में से लगभग में 11 से लेकर के 12 नंबर ला रहे हैं बच्चे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ला रहे हैं। फिर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में 15 में से लगभग में 8 से लेकर के 9 नंबर बना रहे हैं, मतलब बन रहे हैं कटपिट के 8 से लेकर 9 नंबर। इतने बनने ही चाहिए तभी सिलेक्शन की ओर आप जा पाओगे। अगर मान लो हिंदी में से 9 ही आपके सही हुए, 10 इसमें से 19 और 12 तो जीके में, यूपी जीके में सही हो जाएंगे, इतने तो सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके कितने बन गए, 31, 31 और 9 लगभग में 40, 40 नंबर। मतलब भाई अगर आप मान के चलो 39 से लेकर के 40 क्वेश्चन, मतलब सही नंबर बन रहे हैं, इतने नंबर बन रहे हैं कटपिट के। अब देखो ये कितने टोटल हुए, तो ये 55 हुए। देखो 40 और 15, 55, 55 में से आपके 39 से 40 बन रहे हैं, 39 से 40। अब बात बची है किसकी, अब देखो बात करनी है इसकी 45 क्वेश्चन की। अब 45 में से जो कैंडिडेट
करीब में 22 से लेकर के 25 ला रहा है, वो सिलेक्शन की ओर जा रहा है। अब मान लो 40 और 22 ही मिनिमम जोड़ लो, कितने बैठे जाके 62। मतलब कट ऑफ जो भी जाएगी वो 60 प्लस ही जाएगी, यकीन मानिएगा मेरा। वो तो कट ऑफ आएगी तब भी पता लगेगा। बाकी ज़्यादातर बच्चों के जो नंबर हैं वो 50 से लेकर के 55 के बीच में बन रहे हैं अधिकतर। लेकिन ये भाई मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जिनका मतलब नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर में ये मिडिल क्लास वाले बच्चे हैं जो 50 से 55 के बीच बन रहे हैं। जिनके 60 प्लस बन रहे हैं वो उम्मीद रखें आराम से, ठीक है। 50-55 वाले उम्मीद रखें। लेकिन भाई मेरे ये लेखपाल का है, वनडे एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम है, तो भाई कट ऑफ इसमें बढ़ेगी। जब कट ऑफ आएगी आप लोगों को यकीन नहीं होगा ओ इतनी भी कट ऑफ चली गई, क्योंकि ये यूपी SSSC आयोग है। घपला तो होता है इसमें, ऐसी बात नहीं कि घपला नहीं होता है। अब देखो इन्होंने भाई एग्ज़ाम, हम सबको पता है कि ये मतलब लीक हुआ है, लेकिन इन्होंने तुरंत नोटिफिकेशन निकाला, नहीं 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 ये मतलब फेयर तरीके से हुआ, कोई अफवाह नहीं फैलाएगा, कोई अगर अफवाह फैलाता है तो उसके प्रति FIR दर्ज की जाएगी। आंसर की इन्होंने जारी की, तुरंत ही प्रोविजनल आंसर की जारी की, बोल दिया कि भाई मेरे जो भी उत्तर कुंजी में कोई आपत्ति वाला क्वेश्चन है तो उस पर आपत्ति दर्ज कीजिएगा, और ये लिंक दे दी। बहुत जल्दी कर दिया। और ये क्यों कर रहे हैं जल्दी? क्योंकि ताकि लोग जो है इसे फाइनल कर दें जल्दी, ताकि लोग आवाज़ ना उठा सकें। अब देखो इन्होंने क्वेश्चन कुछ सरल भी दिए हैं, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी को किसको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है? तो हर किसी ने खान अब्दुल खान, बीच में जब्बार की जगह पे गफ्फार उतना ध्यान नहीं दिया। जिसने ध्यान भी दिया होगा उसने सोचा होगा हो सकता है यार आयोग से मिस प्रिंट हो गया हो, जब्बार की जगह पे गफ्फार की जगह पर जब्बार लिख गया हो, तो तब भी उन्होंने यही मार दिया, खान अब्दुल गफ्फार, खान की जगह पे जब्बार भी देख भी लिया होगा किसी ने, तब भी उसने यही मारा। और जिसने नहीं भी देखा होगा तो उसका तो कंफर्म था कि यार ये तो मेरा सही है, ये तो बहुत सरल दे दिया। लेकिन भाई मेरे ये जब्बार दे दिया था, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका एक सही निकला कि नहीं सही निकला। एक हिंदी में क्वेश्चन आया था, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कोई डॉक्टर को बुला दो, तो ये गलत था। मानस के रचयिता ऐसे लिखा जाता है, तो इसलिए ये गलत था। अब इसमें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही थे। मुझे कल जयपुर जाना है, ये भी सही है, और सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, ये भी सही है। क्यों सही है देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो इस प्रश्न में हिंदी व्याकरण के 2 शुद्ध वाक्य हैं, 2 शुद्ध वाक्य हैं इसमें। मुझे कल जयपुर जाना है, सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे। मुझे कल जयपुर जाना है वाक्य व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से पूर्णतया शुद्ध है। वहीं सुदामा कृष्ण के परम मित्र थे, ये भी वाक्य सही है, वाक्य कारक और पदक्रम के अनुसार बिल्कुल शुद्ध है। तो इसमें 2 वाक्य शुद्ध हैं, 2 ऑप्शन शुद्ध हैं, इसलिए आपको इसका ऑप्शन का नंबर मिलेगा क्वेश्चन का, ठीक है सबको। अब देखो ये अधिकतर लोगों ने गलत किया है। अपोलो 11 हर किसी के, जैसे जिनको पता था, अधिकतर लोगों को पता था कि अपोलो 11 से गए थे, लेकिन अपोलो 11 ना मिलने के चक्कर में अपोलो 12 हमारा है। जिनको नहीं पता था उनका तो गलत हुआ ही हुआ, जिनको पता भी था तो उन 80% जिनको पता था उसमें से 80% कैंडिडेट का ये गलत हुआ है। पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक भेजा गया था अपोलो 11 द्वारा, नॉट की अपोलो 12 द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका ये सही निकला कि नहीं सही निकला। अब देखिए मैं कट ऑफ की बात करूं, देखो अब आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा कि इन्होंने जो क्वेश्चन इजी दिए तो वो घुमा के दिए और उसमें ऑप्शन इनमें से कोई नहीं दे दिया। जो इजी दिए, आपने इतना एनालिसिस किया होगा, जो इजी दिए उनमें से ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं, और वो घुमा के दिए, तो इजी वाले फ्लो में लोगों के गलत हुए। बाकी डिफ़िकल्ट दिए तो डिफ़िकल्ट वाला सोच समझ के भी सही नहीं कर पाए। तो ये अब इनका गेम रहा है देखो आयोग का। भाई मेरे मैं आप लोगों को बताऊं, यूआर की कट ऑफ डीवी के लिए मैं बता रहा हूं 58 से लेकर के
60 के बीच में जाएगी, 58 से 60 के बीच में जाएगी, लेकिन फाइनल कट ऑफ 60 प्लस ही जाएगी। ओबीसी की भी ज़्यादा अंतर नहीं रहता, 1-2 नंबर का रहता है। 57 से लेकर के मान लो 58 या 59 के बीच में जाएगी। 57 से 59 के बीच में डीवी के लिए जाएगी। ईडब्ल्यूएस की भी सेम जाती है। अधिकतर जब डीवी के लिए कट ऑफ लगाते हैं तो इन तीनों की सेम कट ऑफ ही लगा देते हैं। इसकी भी 57 से 59 के बीच में डीवी के लिए कट ऑफ जाएगी। एससी की कट ऑफ कितनी जाएगी? एससी की कट ऑफ 55 से लेकर के ऐसे मान के चलो 58 के बीच में जाएगी, 55 से 58 के बीच में। और एसटी की जो कट ऑफ डीवी के लिए जाएगी वो लगभग में जाएगी 52 से लेकर के 55 के बीच में, 52 से 55 के बीच में जाएगी। जिनके एसटी में अगर 50 भी सही बन रहे हैं तो वो डीवी के लिए उम्मीद रखे, डीवी के लिए आराम से उम्मीद रखे, कोई दिक्कत नहीं है एसटी वालों के लिए, ठीक है। तो इसकी जो कट ऑफ अगर मैं बात करूं फाइनल की, तो फाइनल कट ऑफ जैसे मैं आपको बताऊं भाई, मेरे यूआर की फाइनल कट ऑफ लगभग में आपको मैं बता रहा हूं 62 से लेकर के 65 के बीच में जाएगी कट ऑफ। भाई पेपर डिफिकल्ट था। इसकी ओबीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी? ओबीसी की कट ऑफ मान के चलो लगभग में 60 से लेकर के 63 के बीच में कट ऑफ जाएगी, और इसकी भी इतनी लगभग में जाएगी। और एससी की कट ऑफ की बात मैं करूं, 1 नंबर थोड़ा कम रहता है ईडब्ल्यूएस का। एससी की कट ऑफ करूं तो एसटी की कट ऑफ लगभग में 60 के लगभग में जाएगी, प्लस माइनस 2 कर लो। और एसटी की कट ऑफ फाइनल की 55 के, क्योंकि इसमें डीवी के बाद में ज़्यादा कट ऑफ बढ़ती नहीं है, एसटी की नहीं बढ़ती है कट ऑफ। क्योंकि आप लोग देखो, एनालिसिस करो, एसटी की कट ऑफ डीबी के बाद में नहीं बढ़ती, मिनिमम आधा नंबर 1 नंबर इतना, मैक्सिमम इतना बढ़ता है, आधा या 1 नंबर या 1.5 नंबर, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ती। तो 56 प्लस माइनस 2 कर लो, 55 भी जा सकती, 54 भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ आपकी जाएगी। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हो। बाकी अगर आपको कोई भी मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन गलत लगती है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपका स्कोर कितना है वो भी आप कमेंट कीजिएगा, कैटेगरी क्या है वो कमेंट कीजिएगा, और कहाँ पर मुझे सुधार करना चाहिए ये भी बताइएगा, ताकि मैं अपनी कट ऑफ में सुधार कर सकूं। और आपका कितना स्कोर बन रहा है ये ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।